नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी देखिए, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या लिखा, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। आखिर दोस्त और होता ही किस लिए है? दोस्त इसी चीज के लिए होता है। किसको लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, क्या कंटेक्स्ट है? देखिए उन्होंने लिखा, एक ट्वीट के जवाब में ये ट्वीट लिखा है। ट्वीट किसका? ये है मैरियल गैब्रियल। ये बल्गारिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं और वहां की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है, रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया। उन्होंने देखिए ट्वीट लिखा। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा कि I express my gratitude to the Indian Navy for the successful operation to rescue the hijacked vessel Ruin and its crew members including 7 Bulgarian nationals। इसका मतलब यह है कि भारत ने अभी कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। एक शिप है, मर्चेंट शिप, जिसका नाम है MV रुइन, उसको बचाया है इंडियन ओशन में। और उस दौरान उन्होंने कई सारे लोगों को भी उसमें से सुरक्षित निकाला है, जिसमें से 7 बल्गेरियन नेशनल्स हैं। देखिए इसी चीज के लिए बल्गारिया की फॉरेन मिनिस्टर भारत के विदेश मंत्री और भारत की इंडियन नेवी को धन्यवाद लिख रही थी, जिसके जवाब में जयशंकर जी ने यह ट्वीट किया है। तो देखिए सारा मुद्दा है क्या, सारा माजरा है क्या, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए यहां पर ये न्यूज है इसके बारे में कि इंडियन नेवी शिप कमांडोज फोर्स पायरेट्स टू सरेंडर रेस्क्यू MV रुइन क्रू। देखिए इसके विषय में इंडियन नेवी ने एक ऑफिशियली ट्वीट करके बात बताई कि 40 घंटे लंबे चले एक ऑपरेशन में INS कोलकाता ने INS सुभद्रा नाम की हमारी एक नेवल शिप के साथ में मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया और इसमें इनकी मदद की हेले RPA ने, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने और मार्कोस प्रहार के जो जवान वहां पर एयर ड्रॉप किए गए C-17 एयरक्राफ्ट से इन लोगों ने मिलकर। देखिए सारा माजरा क्या है? माजरा यह है कि माल्टा का फ्लैग लगा हुआ एक शिप जिसका नाम है MV रुइन, वो जा रहा था इसी रास्ते से, जिसको 14 दिसंबर को, पिछले साल 14 दिसंबर 2023 को सोमालिया के कोस्ट पर, ये देखिए जगह आपको नजर आ रही है सोकोत्रा आइलैंड, इस सोकोत्रा के पास में सोमालिया के पायरेट्स ने उसको हाईजैक करके उसको अपने पास में रख लिया था। और उसके बाद उनके अंदर में मौजूद जो 17 क्रू मेंबर्स थे उनको और पूरी शिप को लेकर के अभी ये 15 मार्च को निकले फिर से हाई सीज में दूसरी शिप्स को हाईजैक करने के लिए, और इसको इंडियन नेवी ने इंटरसेप्ट कर लिया। जब इंडियन नेवी ने इनको इंटरसेप्ट किया, उनसे बोला, तो देखिए इस बात की जानकारी इंडियन नेवी को पहले से थी कि ये जो शिप है ये हाईजैक शिप, और उसको पायरेट्स, उसमें 35 सोमालियन पायरेट्स थे, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे और उनके क्रू मेंबर्स को भी कंट्रोल कर रहे थे। तो इंडियन नेवी ने उनको बोला कि ये शिप हाईजैक्ड है, हमको पता है, आप इसको खाली कर दें। जैसे ही इंडियन नेवी ने उनको इंटरसेप्ट किया, उन्होंने ओपन फायर कर दिया इंडियन शिप के ऊपर में। उसके बाद तो इंडियन नेवी ने INS सुभद्रा और INS कोलकाता और इन सब के साथ में मिलकर के ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और सेफली उसमें मौजूद 17 क्रू मेंबर्स को उसमें से बाहर निकाल लिया और उसमें जो 35 पायरेट्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस शिप में देखिए कई सारे देशों के लोग सवार थे, इसमें बल्गारिया के भी लोग थे, अंगोला के लोग थे, म्यांमार के लोग थे। इसीलिए देखिए इसको बचाने पर अभी बल्गारिया की ही फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन नेवी को और भारत को धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखिए इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी एक ट्वीट करके ये बात बताई कि कैसे इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में बहादुरी के साथ में इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देती आ रही है और एक बार फिर से दिया है। देखिए किन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी हाल फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशंस की सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं। जनवरी 2024 में ही एक ईरान का झंडा लगा हुआ शिप, यानी कि ईरानियन शिप जिसमें पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स भी सवार थे, उनको भारत की नेवी ने बचाया। उसके पहले आप देखिए तो लाइबेरिया की एक शिप जा रही थी, उसको भारत सरकार मतलब भारतीय नेवी ने बचाया। तो आप देख रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी की कितनी स्ट्रांग प्रेजेंस है। और यहां पर जब हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं, हम पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की दावा करते हैं, बनने की बात करते हैं, तो यहां पर हम ये भी नहीं देखते कि हम किसे बचा रहे हैं। देखिए यहां पर कोई भी खतरे में हो, चाहे वो यूरोपियन शिप हो, चाहे वो अफ्रीकन शिप हो, चाहे वो एशियन शिप हो, उसमें क्रू मेंबर पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, ईरान के लोग हो, बल्गारिया के लोग हो, म्यांमार के लोग हो, इंडियन लोग हो, अफ्रीकन लोग हो, हम बचाते समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। जैसे हमारे देश में नारा चलता है सबका साथ सबका विकास, यही नारा हम पूरी दुनिया भर में भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र, इसी कोर फिलॉसफी के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है। आई होप कि दुनिया इस बात को जल्दी ही रिकॉग्नाइज करेगी और इंडिया के इस एफर्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी अप्रिशिएट किया जाएगा और इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने की आवश्यकता को समझा जाएगा और जल्दी ही
यूएनएससी में रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे और फिर ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम हम अभी इंडियन ओशन रीजन में कर रहे हैं, ये हम पूरी दुनिया में कर पाएंगे।